हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, वही मिरर इक्वेशन जो आप लोग कहाँ पढ़ के आए हो, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मिरर फॉर्मूला के नाम से। मिरर इक्वेशन क्या होती है, पहले तो ये बताइए क्या होती है मिरर इक्वेशन। 1/f=1/v प्लस 1/u। यहाँ पे माइनस साइन किसका आता है, लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला का आता है। तो इस चीज को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जनरली क्या करते हैं, एक कंसिडर करेंगे एक कनकेव मिरर को। उस कनकेव मिरर में अपन क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी ड्रॉ करेंगे। टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो ये चीज क्या होती है, यहाँ पे अपन लोग ये इसका क्या होता है बेटा, पोल पोल होता है। ये इसका क्या होगा, फोकस। और ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, बियॉन्ड सी पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, बियॉन्ड सी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन टू रेज की रिक्वायरमेंट होती है। उन टू रेज के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि पहली रे को तो इसके नियरेस्ट पॉइंट सी से अपन इंसिडेंट कराएंगे। तो कोई भी रे सी पे जाती है तो वापस कैसे आएगी, सी पे ही आएगी। सी पे जाती है तो सी पे ही आएगी। और दूसरी रे को अपन इंसिडेंट कराएंगे कहाँ पर, पोल पे कराएंगे। तो पोल पे ये जितने डिग्री से इंसिडेंट होता है उतने ही डिग्री एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये मान लो कि यहाँ थीटा एंगल से इंसिडेंट हो रहा है तो ये थीटा एंगल से वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रे जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे अपने क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। इमेज को अपन डिनोट करते हैं किससे, इमेज को डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश और बी डैश से। तो ये इसका ए डैश और बी डैश। इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है रियल और इन्वर्टेड बनी है, और स्मॉल साइज बनी है किसकी, इस ऑब्जेक्ट से कैसे होते, स्मॉल बनी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक ट्रेंगल तो ये बन रहा है और दूसरा ट्रेंगल ये बन रहा है। इन दोनों ट्रेंगल में अपन कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ इसको लिखेंगे कंसीडर कंसीडर ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, consider a concave mirror where object is placed beyond C and its image is formed at formed between image is formed between C and F as shown in figure, as shown in figure। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में बन रही, सी और एफ के बीच में बन रही है। यहाँ अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ कंपैरिजन करेंगे दो ट्रायंगल के। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी एंड कौन सा दूसरा वाला, ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ देखिए आप कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये देखो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे एक्स बन रहा है ना इस तरह। तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो यहाँ पे एंगल कौन सा, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी। एंगल ए डैश बी डैश सी किसके, ए सी बी के इक्वल होगा। ए सी बी, ए सी और बी डैश, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दीजिए, ए सी, ए सी एंड बी डैश, ए डैश
सी और बी डैश कौन सा एंगल है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर बात करेंगे ये वाला। देखिए इसी ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश सी, कौन से? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों कौन से है? 90 डिग्री है। जब दो ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं और उसके दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी उसके इक्वल ही होगा। तो जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं उनके रेशियो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रेशियो लेंगे, एक तो कौन सा रेशियो लेंगे? इनके हाइट्स का रेशियो लेंगे और दूसरा रेशियो लेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो डिस्टेंसेस होते हैं उनका रेशियो लेंगे। तो इनमें हाइट्स के रेशियो में देखेंगे कि ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। ए डैश बी डैश किसके होगा? ए डैश बी डैश का रेशियो और ए बी का रेशियो इक्वल होगा। दूसरी साइड कौन सी है आपके? इसमें ए डैश सी और ए सी, ए डैश सी और ए सी। यहां समझ में आया कि ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों को अपन ने क्या किया? सिमिलर प्रूफ किया। हाइट का रेशियो इस हाइट के और ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ। तो ए डैश बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो इसको क्या ले लेंगे? इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब इसके आगे अपन देखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दो ट्रायंगल और लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, कौन सा ट्रायंगल? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इनका करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो इंसिडेंट एंगल है वो इस रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ देखेंगे एंगल बी पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रायंगल इस एंगल बी डैश पी ए डैश के, बिकॉज एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश पी के। ये कौन से? ईच 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा किसके? ए डैश बी डैश पी के। वापस वही चीज है कि जब दो ट्रायंगल क्या है? इक्वल है। दो ट्रायंगल इक्वल है तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। पहला रेशियो अपन इनकी साइड का लेंगे और दूसरा रेशियो इनकी प्रिंसिपल एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो लेंगे। तो यहाँ देखिए साइड में तो क्या आएगी? ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी, ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और इसमें ये कौन सी डिस्टेंस है बताइए? इसमें ये साइड की डिस्टेंस तो ये होगी। प्रिंसिपल एक्सिस की कौन सी डिस्टेंस है? एक तो ए डैश टू पी है और दूसरा ए से पी है। पर हम लोग क्या मानते हैं कि डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पी से।
तो इसको लिखेंगे क्या, पी ए डैश अपॉन पी ए, और इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले लेंगे। इक्वेशन 2 ले लेंगे तो अपने पास कितनी इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन मिलेगी, क्या, इसका LHS और इसका LHS इक्वल है। तो LHS इक्वल होता है तो अपन क्या करते हैं, RHS RHS को भी इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव LHS इक्वल है तो RHS RHS भी हो जाएंगे। तो A डैश C अपॉन SC किसके इक्वल होगा बताइए, किसके इक्वल होगा, PA डैश अपॉन PA के। RHS क्या है, A डैश C अपॉन SC, इसका RHS क्या है, PA डैश अपॉन PA। इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब इसका रेशियो इक्वल होगा तो इसको दे देंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 दे दिया। अब आते हैं अपन कहा, यहाँ डायग्राम में। कहा आते हैं, डायग्राम में। डायग्राम में यहां से इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम से देखिए A डैश C को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए A डैश C है ना, A डैश C दिख रहा है आपको, A डैश C लिख रहा, A डैश C को क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स के मिरर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलेंगे। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपके, यू। इमेज से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी। तो ये डिस्टेंस आपके क्या होगी, वी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए आगे, सी से पी की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, ये हो जाएगा आर। दो चीजें, तीन चीजें समझ में आ गई आपको। तो इस रिलेशन से यहां हम लोग देखेंगे ए डैश सी है ना, ये ए डैश सी, ये ए डैश सी की डायरेक्ट कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर में से वी माइनस कर दे, आर में से क्या माइनस कर दे, वी माइनस कर दे। इसको देखो थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं मैं, इसको समझना। ये जो आर दिख रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। इस आर में से क्या माइनस करूंगा मैं, आर में से, इस आर में से वी माइनस करूंगा तो अपने पास ए डैश सी मिल जाएगा। और एसी को क्या लिख सकता हूं, इस यू में से आर को माइनस कर दो तो एसी मिल जाएगा, लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए डैश सी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस आर में से वी को माइनस करें तो आर माइनस वी। और एसी को क्या लिख सकते हैं, एसी पूरा है ना ये एसी, तो यू माइनस आर, यू माइनस, समझ में आया। फिर यहां देखो पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, बताइए, पी ए डैश वी, वेरी गुड, इसको क्या लिख देंगे, वी। और पी ए क्या हो जाएगा, यू, पी ए क्या हो जाएगा, यू, लिख दिया। ये सारी चीजें समझ में आई। अब ये जो सारी चीजें हैं इसको क्या कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। ऑन पुटिंग द above values इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ए डैश सी को क्या लिख रखा है, आर माइनस वी, एस सी को क्या लिख रखा है, यू माइनस आर,
और यहाँ क्या लिख रखा है v अपॉन u। ठीक है, ये चीज आ गई, इक्वेशन 3 का लिख दिया। अब यहाँ पे एक काम छोटा सा और करेंगे, यहाँ अपन को अप्लाई करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? साइन। तो ऑन अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, ऑन अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या देखेंगे, u हमेशा नेगेटिव में रहता है, u ऑलवेज नेगेटिव, तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव। v किधर बन रही है, v भी इस साइड में ही बन रही है, तो v भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। और यहाँ r भी क्या है लेफ्ट साइड में ही है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो अपने पास ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन के आएगी, यहाँ समझिए, r भी नेगेटिव तो माइनस r हो गया, ये माइनस साइन पहले ही है, और v भी नेगेटिव तो यहाँ पे माइनस v, u नेगेटिव होता है तो u नेगेटिव माइनस r, और ये माइनस r, और ये v भी क्या है नेगेटिव और u भी क्या है नेगेटिव। लिख दिया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे लिख देते हैं, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे आगे सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का v, नीचे क्या माइनस u, और ये प्लस का r इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इनको कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस r प्लस v से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ये v है इस पूरे से माइनस u प्लस r से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा माइनस का ur, माइनस का क्या मिल जाएगा ur प्लस का u। अब ur तो हो गया, अब इस u से ये v होगा तो u भी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ माइनस का uv, v लिख सकते हैं, और ये प्लस का vr। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये uv है और ये भी u है, ये uv इधर ले जाएंगे और इस ur को इधर ले आऊं, तो ये uv और uv क्या हो जाएगा 2uv, और इधर क्या आ जाएगा vr तो पहले ही है, और एक ur आएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा ur हो गया। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन कौन सी, 3 तो वहां तक होगी, ये इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। तो 4 अब थोड़ा सा बचा है बस, तो इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं या, ठीक है, फिर करते हैं आगे। या इक्वेशन 4 से आगे करते हैं। अब इस इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे u v और r से। किसे डिवाइड करेंगे u v और r से। ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है ना फोर्थ वाली, इसको डिवाइड करने वाले हैं हम, डिवाइडिंग, यहाँ पूरा तो चल ही गया, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई u v r। तो 2uv को डिवाइड करेंगे, 2uv को डिवाइड करेंगे uvr से। आगे क्या है vr को भी डिवाइड करेंगे किससे uvr से, और प्लस ur को भी डिवाइड करेंगे किससे uvr से। तो यहाँ देखिए u से u कैंसल, v से v कैंसल, v से v कैंसल, r से r कैंसल, u से u और r से r। तो बचा क्या 2 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। आगे अपन जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है 2f होता है रिलेशन, तो यहाँ r की जगह 2f रखेंगे तो अपने पास आ गया रिलेशन, क्या आया 2 अपॉन 2f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस है तो,
तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और अपने पास ये मिरर इक्वेशन आ गई 1/v प्लस 1/u। इजी वे में आ गई, समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से अपनी मिरर इक्वेशन खत्म हुई। करना क्या रहता है, कॉनकेव मिरर लिया, ऑब्जेक्ट को कहां से रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। दो रेज लेंगे, पहली रे को अपन सी से पास करेंगे और दूसरे को पोल से, तो सी से जो पास होगी वो वापस सी पे ही आ जाएगी, पोल पे जो पास हो रही है वो कहाँ बनाएगी, पोल पे जो पास हो रही है वो उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर अपने को 4 क्या मिलेंगे, ट्रेंगल मिलेंगे। 4 जो ट्रेंगल मिलेंगे, उन 4 ट्रेंगल में अपन 2 ट्रेंगल लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी, दोनों को सिमिलर प्रूव किया। फिर जो बड़े ट्रेंगल है, ये वाले बड़े ट्रेंगल है, इन बड़े ट्रेंगल में दोनों ट्रेंगल लेंगे ए बी पी और ए डैश बी डैश बी, इनको भी सिमिलर प्रूफ किया। जब दो सिमिलर प्रूफ हो गया तो उसमें क्या करेंगे, एलएचएस एलएचएस जो इक्वल आ रहा है उसको आरएचएस आरएचएस के इक्वल कर देंगे। सिमिलर जब प्रूफ हो जाता है तो उनकी जो साइड्स है उनके रेशियो भी इक्वल होते हैं। रेशियो कौन से लेंगे, एक तो साइड वाले रेशियो लेंगे और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उनको लेंगे। तो अपने टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश के दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन का अपन ने कंपैरिजन किया तो ए डैश सी अपॉन ए सी और पी ए डैश अपॉन पी ए, ये आया, आरएचएस आरएचएस आ गए। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपने पास नहीं है तो अपन यू वी और आर की फॉर्म में इसकी वैल्यू को कंसीडर कराया, और ये इसके बाद अपन ने क्या किया, साइन कन्वेंशन लगाया। साइन कन्वेंशन लगने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो अपने पास पूरा का पूरा ये रिलेशन आया। इस तरह से ये पूरा का पूरा अपने डेरिवेशन कंप्लीट किया, पूरा का पूरा डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, इसके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपके 2025 वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था, उसका भी आपके क्या आया, क्वेश्चन आया, और उस क्वेश्चन की फॉर्म में इसको अपन हाँ डिराइव करने का क्वेश्चन आया तो अपन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यू क्योंकि अपन को कुल मिला के चाहिए एफ चाहिए था, तो ये 2/r आ जाएगा इससे, तो r को अपन जानते हैं r इक्वल टू 2f होता है, तो वो कैंसिल होके f आ जाएगा। अपन को आंसर तो पता है कि अपन को इसके इक्वल लेकर आना है, इसलिए पूरी इक्वेशन को u v r से डिवाइड किया। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको डिराइव करना है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके।